स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए आज के वीडियो में देखेंगे जेटेट मैथ वर्ग और वर्गमूल का बेसिक कंसेप्ट बता दिए थे। आज पूरा क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो वर्ग और वर्गमूल 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि वर्ग और वर्गमूल से क्वेश्चन आवे तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन दिखेगा, आपको दिख रहा होगा 40 96 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो एक दो एकदम सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, जितना आसान नहीं पूछता है लेकिन समझने के लिए, ठीक है। 40 96 का वर्गमूल क्या होगा ये बताना है। तो 40 96 का वर्गमूल याद रखिएगा कितना होता है, कैसे निकालेंगे वर्गमूल, उसको सिखाना मेन मकसद है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और एक चीज़ है, ऑप्शन से भी इसमें काम कर सकते हैं। जैसे 44 है ए ऑप्शन, बी नंबर में है 46 और सी है 56 और डी है 64, ठीक है। तो देखिए दो तरह से इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं। या तो इसका वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकालने का भी दो तरीका है, एक भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि। या फिर ऑप्शन में जो है उसका वर्ग कर दीजिए, जिसका वर्ग करने से ये आएगा वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो दोनों तरीका देखिए। अगर हम ऑप्शन से काम करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से काम करेंगे, यानी इसका स्क्वायर करके देखते हैं क्या ये आता है। तो स्क्वायर करने के लिए क्या बोले, कुछ तरीका बताए थे जिसमें शॉर्ट में करना है और शायद नहीं बताए थे, तो देख लीजिए। स्क्वायर करना है मतलब होता है कि 44 गुना 44। तो 44 गुना 44 करके ऐसा लंबा नहीं करते रहना है। जब भी दो अंक का स्क्वायर है ना तो एकदम सिंपल करना है। क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16 का 6 हाथ में 1, अरे तीनों गुना कर देना है। 4 चौको 16 दूनी 32, 32 सारे को गया 33। फिर 4 का इधर वाला 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर इधर 33 का 3 बचा, 4 चौके 16 और 3 17 18 19 1900 मात्रा आया। यहाँ 4000 है, ठीक है। तो इससे तो नहीं आया। तो ऐसा करते हैं, ये तो करीबी है। अगर इसमें 1900 आया तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2000 2500 3000 आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। हमको लगता है यही दोनों में से कुछ आएगा इससे, ठीक है। तो इसको करके देखो, इसको 4 चौके 16 हो गया, 1 बच गया और इधर से गुना करना है तीनों को। तो 4 दूनी 8, 8 छक 48, 48 और 1 बचा हुआ था 49, 4 बच गया, 6 छक 36 और 4 हो गया 40, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो ऐसा ऑप्शन से ही आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑप्शन से ना काम, ऐसे ऑप्शन ही आसान है इसलिए और दूसरा इसमें नहीं करना है। जो सिंपल वाला तरीका है, जो क्लास वाला तरीका होता है, जो बच्चों वाला कि इसका वर्गमूल निकालो गुणनखंड करके भाग विधि से, तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज ऑप्शन अगर है तो ऑप्शन से काम करो, वैसा नहीं करते रहना है, ठीक है। और अगर ऑप्शन में बहुत कठिन है, बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन है, तो फिर आप वही तरीका अपनाइएगा, भाग विधि, ठीक है। जैसे इसमें छोटा छोटा था तो गुना करना आसान हो गया, लेकिन ये भी नंबर बड़ा रहा था और ऑप्शन भी बड़ा रहा था, तो इतना इतना का स्क्वायर करने में दिक्कत होता, तो वहाँ पे भाग विधि से काम करना है, ठीक है। जैसे आगे का क्वेश्चन में देखेंगे, एक क्वेश्चन है 44100 दूसरा नंबर में, इसका बोला है वर्गमूल कितना होगा। तो देखो ऑप्शन से काम करना सीखिए। ऑप्शन 91 है, बी नंबर में है 91 और 0, और सी में है 210 और डी में है 12 10। इसमें से कौन सही होगा। तो सबसे पहले देखिए 2 को 0 है ना, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 0 होगा, ठीक है। 1 0 एकदम कन्फर्म है, तो इसमें तो 0 ही नहीं है, ख़त्म इसका कहानी हो गया, इसको देखना ही नहीं है, ठीक है। अब 1 0 होगा तो 1 0 ये तीनों का तीनों में है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 9 9 81 टाइप का कुछ आ रहा है इधर, है ना, 0 तो आएगा। यहाँ पे 44 दिख रहा है, तो हमको क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि 2 2 इसको अगर हम गुना कर देंगे, 21 का स्क्वायर माने कर देंगे तो 0 का स्क्वायर तो 2 0 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर करके देखो, 1 का 1, 2 दूनी 4 का 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, देखो 441 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। स्क्वायर करने का तरीका बताए, इधर का स्क्वायर कर देना, 1 का 1, फिर तीनों गुना, 2 का 2, 2 दूनी 4, फिर इधर वाला का स्क्वायर 2 दूनी 4, और 0 है तो 0 का तो 2 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन से डायरेक्ट, है ना। तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3 का पावर है 2 मल्टीप्लाई 9 का पावर 2 मल्टीप्लाई 7 का पावर 2 का वर्गमूल। इसका भी वर्गमूल निकालना है, ठीक है। वर्गमूल निकालना है किसका, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इन सभी का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। पुराना नहीं, स्क्वायर में है, स्क्वायर में है, स्क्वायर में है, और इसका वर्गमूल वाला, वर्गमूल आना चाहिए। तो सब का सब में स्क्वायर है, सब का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मतलब सब बच जाएगा 3 गुना 9 गुना 7 खाली बच जाएगा, ठीक है। ऐसा गुणा में रहे और सब का सब में स्क्वायर रहे तो फिर क्या हो गया, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो 9 इधर हो गया 7 9 63, या इधर से 9 3 27 गुना 7, तो हो गया 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 189, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2 गुना 4 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 6 का पावर 2 क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो क्या बोले, देखो सब में गुना है और वर्गमूल है, तो वर्गमूल है तो ये सब स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 डी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट कर दें, सब एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये 5 हो गया 3 3 6 1 0 0 किस संख्या के वर्ग करने पर प्राप्त होता है, ये भी निकालना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कैसा कैसा है, ऑप्शन से ही काम करेंगे। अगर ऑप्शन में काम करना आसान हो जाए तो ये रहा ऑप्शन आपका। ठीक है, उधर आपको डिटेल क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये ऑप्शन है, हमको लाना है इतना। तो 2 के 0 है बाबू, तो सबसे पहले समझना है कि 2 के 0 है, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 0 रहेगा, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है। जो ऑप्शन नहीं है उसको काट दीजिए। अब मात्र 2 बचा, इस दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तब देखो एक चीज़, ये दोनों में से कोई है तो थोड़ा तो आसान हो गया ना, 2 खत्म हो गया, 2 बच गया, तो गुना कर दो। अब किसी एक को गुना कर दो। मानो कि चलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाइएगा कि इसमें कैसा है, इसमें कैसा है। इकाई में 1 लाना है, तो 9 9 81 9 को, इसको भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो चलो दोनों गुना कर देते हैं। 231 फटाफट गुना कर दीजिए। गुना तक करने का भी तरीका ट्रिक, एक ही लाइन में गुना कर सकते हैं। 1 1 का 1 हो जाता है, फिर 3 1 का 3, 3 3 3 का 3, 3 और 3 हो गया 6, फिर 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 और 2 4 और 3 3 9, 4 और 9 हो गया 13 का 3, हाथ में 1 बच गया, फिर 3 दूनी 6, 6 12 और 1 13, फिर हो गया 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, तो देखो 5 3 3 6 1, 5 3 3 6 1 और 1 0 का तो 0 0 हो जाएगा, यानी देखो पहला नंबर को ही गुना करने से आ गया। तो इस तरह से अगर एक ही लाइन में गुना करना सीखना हो तो गुना का भी ट्रिक बता चुके बहुत बार, है ना। यहाँ पे नहीं घुसेंगे उसमें, हमको यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल का क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो एक ही लाइन में ऐसा गुना भी कर सकते हैं, ऐसा लंबा नहीं करते रहने का। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट, वह कौन सी संख्या है जिसे उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल इतना हो। वह कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुना करने पर बोल रहा है गुणनफल 18 0 6 2 5 हो। देखो क्वेश्चन में कहा कोई संख्या है उसको उसी से गुना करना है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करा है, लेकिन आपको घूमना नहीं है ना। अभी तक लिखा हुआ था वर्गमूल, तो वर्गमूल मतलब क्या होता है, उसी संख्या को उसी से गुना, यह ना वर्ग होता है। तो वर्ग उसी संख्या को उसी से गुना करना वर्ग कहलाता है, और किसको गुना करने से आएगा वो वर्गमूल कहलाता है। तो उसी तरह ये बोला कि किसको सेम संख्या को गुना करने से आएगा, कहने का मतलब इसका वर्गमूल निकालने ही कहा है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने कहा है, तो फिर से हम ऑप्शन से काम कर रहे हैं। इसका ऑप्शन देखो, जैसे इसका ऑप्शन थोड़ा खतरनाक लग रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ना काम करके आप इसका डायरेक्ट वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऑप्शन है तो पांचों में से सब ऑप्शन लग रहा है सही है यार। 5 25 लाना लास्ट में, 5 5 25 5 5 25 5 5 25 सब में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं कटेगा, तो सबको गुना करके चेक करना होगा, है ना, सबको गुना करके चेक करना होगा। तो इतना को गुना करके चेक करते रहना समय की बर्बादी, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे हम तरीका लगाएंगे गुणनखंड भाग विधि। ठीक है, तो भाग विधि कर देते हैं 18 0 इतना है। ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, इसको नीचे रख दो, कितना था 395। यहाँ बोले हैं इधर जोड़ा करना, ये जोड़ एक जोड़ा 18 देखना है किसका स्क्वायर करने से आएगा या उससे कम आएगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 5 का 25, मतलब 4 का स्क्वायर। तो 4 3 जगह लिखते हैं ऐसा, 4 चौके 16 यहाँ लिखते हैं, यहाँ घटाते हैं, यहाँ जोड़ते हैं। यहाँ घटाएंगे तो 2 बचेंगे, यहाँ जोड़ेंगे तो 4 4 8 होगा, लेकिन यहाँ पे जगह छोड़ के इधर लिखना है। ठीक है, क्योंकि अभी भरना पड़ेगा यहाँ पे कुछ। अभी एक के बार 2 उतार देते हैं, 0 6 है तो 0 6। अब यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे भरना है कुछ, और जो भरेंगे ना उसी से गुना करेंगे और इतना लाएंगे या उससे कम। जैसे मान के चलो हम भर देते हैं 2, तो 2 से ही गुना करना होगा, 2 दूनी 4 और 2 8 16। देखो 164 आए, हमको 200 लाना है, तो थोड़ा ज़्यादा भर के देखते हैं। 4 8 32, 4 में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 भर के देखते हैं। 3 3 9 हो गया और 3 8 24, 3 में ज़्यादा हो गया, 3 में ज़्यादा हो गया, मतलब 2 ही ठीक था, तो 2 भरना से ठीक आएगा। तो क्या करना है, यहाँ 2 भरना है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, अरे ये गुना करना, 2 दूनी 4 और 9 8 दूनी 16। ठीक है,
फिर इधर घटाना है और इधर क्या बोले जोड़ना। तो 82 में 2 जोड़ो 84 होगा, थोड़ा जगह फिर छोड़ के इधर लिखने का। यहाँ घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 10 हुआ, 10 में 4 6 तो 4 बचेगा। फिर दोनों को एक के बाद 25 है, 25 को उतार देना है, ठीक है। अब फिर इसके बगल में कुछ भरो ताकि ये आए। तो 5 भरने से ही 25 आएगा, 5 भरेंगे तो 5 से गुना होगा, 5 पचे 25 का 5 हाथ में 2, 5 चौके 20 और 2 22, 5 अठे 40 और 2 42, आ गया खत्म। 5 भरे तो यहाँ भी 5, यानी 425 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हर जगह ऑप्शन से काम नहीं करना है, हर जगह ट्रिक भी काम नहीं आता है, इसलिए बेसिक जो है ये सब वो ज़रूरी है ना। बेसिक जानना चाहिए, हर जगह ट्रिक नहीं काम करेगा, है ना। हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगता है, सब जगह ट्रिके से काम हो जाता है, तो फिर काहे उतना लंबा कोई काम करे। 7 नंबर क्वेश्चन, वह संख्या बताए जिसे उसी संख्या से गुना करने पर, मतलब फिर से वर्गमूल ही निकालना है। क्वेश्चन घुमाने का प्रयास किया है कि वह संख्या बताए जिसको उसी से गुना करने पर इतना हवे, यानी वर्गमूल निकाले। 15,625 कितना, 15,625। इसका भी ऑप्शन से काम करने जैसा नहीं लग रहा है, इसलिए ऑप्शन से ना काम करते हुए डायरेक्ट इसको इस तरह से वर्गमूल निकाल दीजिए। 15 62 5, ठीक है। इधर से 2 जोड़ा 1 बच गया, तो 1 का 1 का 1 का खत्म हो गया 1, तो 5 और 6 एक बार उतरेगा, इधर जोड़ेंगे 2 होगा, यहाँ कुछ भरेंगे 2 भरते हैं, 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 3 भरने से ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 2 भरें, इधर जोड़ेंगे तो 22 और 2 44 हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो 4 6 में 4 2, यहाँ 1 12, फिर ये 25 उतार देना है। अब जाहिर सी बात है 5 भरने से आएगा, 5 पचे 25, 5 चौके 20 और 2 22, 5 चौके 20 है और 2 22 है, यहाँ भी 22 आ रहा है, 22 और 2 24 होगा, यहाँ 44 लिख दिए थे, 5 दूनी 10 2 12, ठीक है। तो क्या क्या भरे, 2 भरे फिर 5, तो 125 हो जाएगा आंसर, क्लियर है। 8 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी पूर्णांक वर्ग संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। देखिए किसी का वर्ग करेंगे ना तो इकाई के स्थान पर कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का वर्ग करके देख लो, कभी भी इकाई में 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर करें 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4, इसे 6 का स्क्वायर करो 36, यानी इकाई में 6 आया, 4 का स्क्वायर करो 16 6 आया, 5 का स्क्वायर करो 25, यानी 5 आया इकाई में, 7 का स्क्वायर करो 49 9 आया, 8 का स्क्वायर करो 8 8 64 4 आया, है ना। तो सब आएगा, लेकिन 2 3 7 8 नहीं आएगा। तो बोला है कि इसका वर्ग करने से 2 3 कौन सा संख्या नहीं आता है किसी संख्या को वर्ग करने से, तो ऑप्शन में है 2 3, ऑप्शन में क्या है 0 1 2 5। तो 0 1 2 5 में 0 आएगा, 1 भी आएगा, 5 भी आएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा। ऑप्शन में 2 रहे तो 2 लगाना, 3 रहे तो 3, 7 रहे तो 7, 8 रहे तो 8 और 100 रहे तो 100, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग किया जाए तो इकाई का स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। फिर से बोला किन से संख्या हो सकती है पर बोला है, ठीक है। कौन संख्या हो सकती है, माने हो सकता है। पहला ऑप्शन है 2, क्या बोले क्या नहीं हो सकता, उसको खाली याद रखिएगा। 2 3 7 8 नहीं हो सकता है, बाकी सब हो सकता है। तो देखो 2 3 और 7 को छोड़ के ऑप्शन में 5 है, तो 5 लिख देना, 5 हो सकता है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक बाग में 1916 वृक्ष है, प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या उतना ही है जितना पंक्तियों की संख्या हो, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है। देखो 1900 कितना है 16, 29 16 वृक्ष लगाना है। बोला जितना पंक्ति है, मतलब जितना लाइन है ना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ऐसा जितना होगा। अगर 3 लाइन है तो 3 गो पौधा लगा हुआ है, अगर 4 लाइन है तो 4 गो पौधा लगा हुआ होगा ऐसा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इधर से भी 4 इधर से भी 4, जब 4 चौके 16, इधर से 5 तो इधर से भी 5, 5 पचे 25, 5 5 आ रहा है, 6 6 आ रहा है, 7 7 आ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। मतलब इसका वर्गमूल ही निकालना है, तो वर्गमूल निकाल देना है फिर से, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने का तरीका बताए हैं, कोई भी तरीका अपनाइए, सबसे आसान यही तरीका है। जैसे फटाफट करिए, 29 का करते हैं पहले, 5 से होगा, 5 पचे 25, 4 बचेगा, यहाँ 5 लिख के 10 होगा, और यहाँ 16 कितना रखने से, 4 रखने से, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 4 का 4 आ गया। तो 4 रखने से मतलब 54, तो वर्गमूल निकाल देना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, उस न्यूनतम संख्या को बताइए जिससे 1260
1260 को भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए ये थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है, ये 1260 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ध्यान रखिएगा, पूर्ण वर्ग बन जाए कितना से, भाग देने पर बोला है, ठीक है, कितना से भाग देंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, भाग ही ना है, हाँ, कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं, जैसे ये पूर्ण वर्ग संख्या है इसीलिए इसको किया वर्ग निकाले तो निकल गया, इसका वर्ग निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। जैसे 9 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसका वर्ग निकालेंगे तो 3 आएगा। 16 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 4 आएगा। 10 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना, 8 नहीं है। तो इसमें बोला है कितना से भाग दे दे ताकि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। तो देखो जब भी रहे भाग दे दे या गुणा कर दे तो उसके लिए आपको जो करना होगा उसको बोलते हैं गुणनखंड, ऐसा वाला, ठीक है, गुणनखंड करना होगा। ऐसा भाग देने से नहीं काम चलेगा। हाँ, कितना जोड़ने से या कितना घटाने से पूर्ण वर्ग बन जाए ऐसा कहे तो भाग देना है, और कितना गुणा करने से या कितना भाग देने पर पूर्ण वर्ग हो तो गुणनखंड कर देना। 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 0 0, 200 होगा, 2 तिया 6, 2 1 2, 2 5 10, फिर 3 से कर देते हैं, 3 1 3, 3 0 0, 3 5 15, फिर 3 से कर देते हैं, 3 3 9 ना, 3 5 15, फिर 5 से कर दे, 5 7 35। देखो बाबू ध्यान से, अगर पूर्ण वर्ग संख्या रहता तो सब संख्या 2 2 रहता, लेकिन यहाँ 2 तो 2 दिख रहा है, 3 भी 2 दिख रहा है, लेकिन 5 और 7 अकेला दिख रहा है, मतलब 5 और 7 एक्स्ट्रा आ गया। तो 5 और 7 को भागाना पड़ेगा। बोला कितना से भाग देने पर, कितना से भाग देने मतलब समझिएगा भागाना किसको किसको होगा, तो 5 और 7 को एक्स्ट्रा आ गया, इसको भगाना पड़ेगा। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या जोड़ा जोड़ा है तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 5 और 7 दोनों को भगाना होगा, तो दोनों को भगाना होगा तो 5 और 7 ना लिख के क्या करेंगे, 5 और 7 5 7 35 को भगाना होगा, यानी 35 से भाग देना होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का आगे बढ़े। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 164 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और इसको कितना से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए ये बताना है, ठीक है। कितना से गुणा करने से पूर्ण वर्ग होगा, तो इसको भी बताया क्या कि गुणा और भाग रहे तो वही गुणनखंड कर देने का। 164 का गुणनखंड के 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, और ख़त्म, कहानी हो गया। 41 तो किसी पहाड़ा में नहीं आता है, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 2, 41 किसी पहाड़ा में आता ही नहीं है, तो क्या करें, मतलब कहानी ख़त्म हो गया यहीं पे। तो 2 गो आ गया, मतलब पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये बेचारा अकेला है, इसका भी अगर जोड़ा मिल जाता तो पूर्ण वर्ग हो जाता। तो इसमें गुना करने बोला है, गुना करने मतलब जोड़ेंगे, है ना, भगाएंगे ना, इसको भाग बोलता तो इसको भगा देते, लेकिन गुना बोला है तो क्या कहेंगे, ऐसे भगाना या गुना करना। कितना से गुना करने से बोला है तो यहाँ पे 41 ही होगा, 41 से गुना करने, 41 से गुना करेंगे तो 2 41 हो जाएगा, तो 41 का भी जोड़ा हो जाएगा, 2 का भी, तो 41 से गुना करने पर ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, डी नंबर है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिससे 240 में गुणा करने पर गुणनफल एक वर्ग संख्या बन जाए। गुना फिर से बोला तो गुना करने बोला मतलब का, फिर से वही 2 1 2, 2 3 4, 2 0 0, 2 6 12, 2 0 0, 2 3 6, 2 0 0, 2 15 यहाँ 30, 3 5 15 गुना कितना से, तो जोड़ा देखो, ये 2 का जोड़ा, इसका जोड़ा, ये बेचारा दोनों का दोनों अकेला, तो दोनों का जोड़ा चाहिए, एगो 3 का जोड़ा चाहिए, एगो 5 का, तो 3 5 15 से गुणा करने पर जोड़ा मिलेगा सबका, ठीक है। तो 15 से गुणा करने पर ऑप्शन नंबर सी हो गया है। चलो, एक सेना का बोला है 10 64 सिपाहियों को एक ठोस वर्गाकार रूप में खड़ा करने पर 40 सिपाही शेष रह जाते हैं, तो वर्गों की संख्या क्या होगी। देखो 10 64 वो सिपाही है तो उसको वर्गाकार ऐसा खड़ा किया गया, वर्गाकार है ना, गोल में वर्गाकार, तो वर्गाकार खड़ा किया गया तो 40 गो सिपाही जो है ना शेष बच गए, 40 गो सिपाही बच गए, ठीक है, 40 गो सिपाही शेष बच गए। तो वर्गों की संख्या का होगी, माने तो वर्ग जो बना, 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग, कहे गो वर्ग बना होगा जो 40 गो विद्यार्थी रुक गए, माने निकल गए, ठीक है। वर्गों की संख्या यानी वर्ग में कितना लोग
रहे और बाकिया निकल गए। वर्ग माने का वही गुना, सेम सेम को गुना करते तो वर्ग होता है। 3 3 9 4 4 इस तरह वर्ग, मतलब इसका भी वर्गमूल निकालना, लेकिन वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ 40 शेष बच गया। अब देखो शेष जब बच जाएगा या जोड़ना या घटाना पड़ा, शेष बचा तो घटा के ना शेष बचता है, तो शेष बचने वाला सिचुएशन रहे तो उसमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। क्या करना है? भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इधर 10 का करेंगे, 3 से 3 3 3 3 3 9, इधर 6 हो गया, 1 बच गया, 64 हो गया। अब भरो इसमें इतना कि उतना आवे या उससे कम। 4 भर के देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 भर के देखेंगे 3 6 18, 3 में भी ज़्यादा होगा, 2 रखो 2, तो 2 दूनी 4, 2 6 12, तो देखो 0 4, देखो 40 शेष बचा कि नहीं? बोला था 40 शेष बच गया, 40 शेष बच गया है ना। तो 40 शेष बच गया तो कितना माने 32 जो वर्ग है वो बना होगा, 32 को वर्ग बना होगा, बकिया 40 जन बच गया। ठीक है, तो आंसर का हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 32 बनने के बाद 40 शेष रह गए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था? 15 नंबर में आवे तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 8 7 3 1 को जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग होगा? जोड़ने पर अगर बोला, ठीक है, तब ये बताएं कि जब भी जोड़ने पर लिखल रहे या घटाने पर लिखल रहे तो भाग विधि काम आवेगा। कौन सा विधि? भाग विधि। ठीक है, ये वाला, तो ये वाला विधि लगावेंगे तो इधर 87 का वर्ग करेंगे। 87 किसका वर्ग में आएगा उसको देखेंगे। 8 में 8 64, 9 में 9 9 81, तो 9 9 9 9 9 81, तो यहाँ बच गया 6, इधर उतरेगा 31 और इधर 9 9 18, बगल में भरते हैं, ये आने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, कितना जोड़ने पर बोला है। ठीक है, कितना इसमें जोड़ दे ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ जोड़ने जब भी बोलेगा ना तो यहाँ 631 से अभी तक समझाए थे कि इससे कम लाना है, ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ जोड़ने का बात बोला है इसलिए इससे ज़्यादा लाना है। ठीक है, इससे ज़्यादा बोलता कितना घटाने पर तो इससे कम लाते, इससे कम लाते तो कितना घटाने पर वो आता, लेकिन इससे ज़्यादा लाना है तो हमको क्या करना होगा? इससे बड़ा लाना, इससे जस्ट आगे का लाना, ऐसा गुना करना है कि इसके जस्ट बाद वाला संख्या आवे। ठीक है, तो चलो भर के देखें। 2 3 कितना भरे? 3 का 3, 4 का 4, 5 भर के देखते हैं कितना होता है। 5 5 25, 5 8 40, 41 42, 5 का 5 और 4, बहुत हो गया। वाह, 2 ही 3 भरने से हुआ। 2 भर 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 2 और 1 3, ज़्यादा ही छोटा लग रहा है। 3 भर के देखें, 3 भर के 183, 3 3 9, 8 3 24, 2 बजे 3 का 3 2 5। हमको बड़ा न लाना है इससे, अच्छा बड़ा लाना है, फिर छोटा कह ला रहा है, तो ये भी छोटा ही है। तो 4 भर के देखो, 4 भर के 4 4 16, 4 4 16, 4 8 32, 33, 4 का 4, 5 6 7, देखो जस्ट उससे बड़ा आया। कितना? 3 रखे थे तो छोटा आया था, हमको बड़ा लाना है तो 4 भरे, 4 4 4, तो 4 भरे तो कितना आ गया? 7 6 इतना। ठीक है, अब इसको घटाओ, भले नहीं घटेगा, उल्टा घटाओ, है ना, ये इसको और इसको नीचे लिख के घटाओ ऐसा, तो 5 बचेगा और यहाँ 0, यहाँ 105 बचा। क्या? 105 माने -105, बड़ा में माइनस है नीचे की, तो -105, ये प्लस से हमको मतलब नहीं, -105 माने 105 की कमी है। ये जो संख्या है इसमें 105 की कमी है। अगर इसमें 105 और जोड़ दे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 105। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन था? 15 का था, 105 यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो याद रखना का चीज़ है, ये तो आता ही होगा, वर्गमूल निकालने का यही मेन है मेथड, तरीका। इसमें जब जोड़ने का बात करें तो यहाँ से बड़ा लाना है, घटाने की बात करता तो यहाँ से छोटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाद क्वेश्चन और होगा, क्लियर हो। 16 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटी संख्या बताइए जिससे 19,200 में जोड़ने पर, फिर से बोला जोड़ने पर, तो जोड़ने जब भी बोले मतलब क्या करना है कि बड़ा लाना है उससे। ठीक है, किससे? तो आगे देखेंगे। तो 00 192 00
चलो करते हैं। ये जीरो ये दो जोड़ा करना, एक जोड़ा ये सिंगल बच गया एक, तो एक का काम होगा, एक का एक इधर भी, इधर घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब ख़त्म। तो 92 उतार दो और इधर जोड़ेंगे तो 2 होगा। अब 2 के बगल में कुछ भरो ताकि ये आवे, तो 4 भरे नहीं, 4 भरने से ज़्यादा होगा, 3 भरे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 भरने से ठीक आएगा 3। तो देखो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब इसको घटाओ, 4 भरने से तो 4 चौके 16, 4 दूनी 18 के 9 ज़्यादा हो जाता, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, इसलिए 3 है, ठीक है। अब इसमें घटा 12 में 9 3, 6 2 8 23 और 2 जीरो है, 2 जीरो उतार दो। इधर जोड़ेंगे 6 2, लेकिन यहाँ थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ पे भरना रहता है, खाली स्थान है। अभी आप भरे ऐसा कि इससे थोड़ा सा बड़ा आ जाए, ठीक है। तो देखो 26 के बगल में 5 से ही भरना शुरू करते, 5 5 25, 5 30 और 2 32, 5 दूनी 10 और 3 बचा 13, 23 लाना है हमको, 13 आया है, तो मतलब ज़्यादा कम हो गया। 7 भर के देखो, 7 7 49, 7 6 42, 43 44 45 46, 7 दूनी 14 4 18। अभी ये छोटा आ गया। 9 भर के देखते हैं, लास्ट चांस, 9 से ज़्यादा नहीं भरना है, ठीक है। 9 8 9 9 81, 8 बच गया, 6 9 54 और 8 हो जाएगा 62, 9 दूनी 18 और 6 हो जाएगा 24, ठीक है। तो जस्ट बाद है कि नहीं, 2300 2400, तो जस्ट बाद है कि नहीं उसको चेक करने के लिए एक बार 8 से करके देख लो। 8 8 64, 6 बच गया, 6 48 और 6 54, 8 दूनी 16 और 5 16 17 21। देखो छोटा आ रहा है 8 में छोटा आ रहा है ना, इसलिए 9 ठीक है, 9 में थोड़ा सा ज़्यादा है 9, तो यहाँ भर देंगे 24 21। अब ये 24 21 से घटा दो, तो उल्टा घटेगा ना, कहा कि 24 21 तो बड़ा है, तो ऊपर लिखना होगा 23 जीरो को नीचे 1 2, यहाँ हो गया 121 की कमी है, तो क्या लिखेंगे 121 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट। वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है तथा 5 10 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। चलो डेंजर वाला क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा दिया और क्वेश्चन। 5 10 15 और 20, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन कहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या भी होनी चाहिए। ऑप्शन 4 है, चारों ऑप्शन में से बोला है कौन ऐसा संख्या है जो तो पूर्ण वर्ग होगा। पहला है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ठीक है, वर्ग संख्या होनी चाहिए। दूसरा बोला है कि 5 से भी कटे, 10 से कटे, 15 से कटे और 20 से कटे, सबका से कटना चाहिए, इस सब से, ठीक है। तो सब से कटने के लिए कौन सा संख्या है जो इस सब कर से कटेगा, ये सबका से कटेगा, कौन सी संख्या सब से कटेगा, तो उसके लिए एलसीएम निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटा से छोटा वो कौन सी संख्या है जो इस सब के मल्टीपल में आवेगा, ठीक है। तो इसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम का फिर वर्गमूल निकालेंगे, उसका वर्ग संख्या है कि नहीं उसको देखेंगे, ठीक है। तो 5 10 15 20 इस सब का एलसीएम निकालेंगे, तो इस सब का एलसीएम निकाल लेंगे बाबू, तो 15 20 आना चाहिए, 5 1 5 20 से 60 आएगा, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 चौके 20, 2 से करो 2 1 2 3 रह जाएगा, 2 दूनी 4 तो हो गया, 3 दूनी 6, इधर 5 दूनी 10, तो 10 6 60 आ गया। एलसीएम कितना आया 60, एलसीएम आ गया 60, एलसीएम 60 आया, माने 60 ऐसा संख्या है जो पाँचों को पहाड़ा में आएगा, 10 में आएगा, 15 में भी आएगा, 20 में भी आएगा, लेकिन बोला था पूर्ण वर्ग संख्या रहना चाहिए। कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग, तो ऑप्शन से देखना पड़ेगा ना कि कौन पूर्ण वर्ग है। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए में है 900, बाबा इतना खतरनाक बड़ा ऑप्शन है, 3600 14 144 2500। देखो ऑप्शन में ये सब है, आया 60 ऐसा है जो कि सबसे कटेगा, है ना, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या 60 तो नहीं है, तो कौन है, तो देखो ना भाई 60 का स्क्वायर कर दो, अगर 60 का स्क्वायर में काम होगा तो देखो 60 है और 60 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36 ये आ रहा है, मतलब 60 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, और 60 अगर कट रहा है इस सबसे तो 60 का स्क्वायर वही सबसे कटेगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर यही है और कोई उपाय नहीं है और कोई दूसरा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी का स्क्वायर करके देखना है, 6 6 36 यानी 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन है
18 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 9, 12, 15, 18 तथा 36 से पूर्णतः विभाजित हो और पूर्ण वर्ग संख्या भी हो। तो फिर से बोला वैसे ही क्वेश्चन है, इस सब से कटेगा, सबसे कटेगा मैंने एलसीएम निकालना है। देखो सब किस से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 एका 3 दूनी, ठीक है। और 3 से और एक बार काट लेते हैं, 3 एका 3, 4 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छक 12, 3 चौके 12। अब 2 से करते हैं, 2 एक रह जाएगा, 2 दूनी 4, 5 रह जाएगा, 2 एका 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 को कटने वाला है तो 2 एका 2, 5 रह जाएगा, इधर तो 1 हो गया है, 2 एका 2, अब 5 खाली है तो 5 एका 5, तो ये 5 दूनी 10, दूनी 20, तिया 60, तिया 180। 180 इसका LCM आया, ठीक है। कहा ये LCM, तो 180 अगर LCM आया, ठीक है, 180 LCM आया तो पूर्ण वर्ग तो 180 नहीं है, 180 किसी का वर्ग करने से नहीं आता है, तो हमको ऑप्शन देखना होगा। ऑप्शन में आवेंगे, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन में दिख रहा है कहाँ गया, 18 में भी वही सब, हाँ 900 है, बी नंबर में है 1024 है, सी नंबर में है 3500 और डी है 2500, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग है, तो 18 180 मतलब है 180 का गुणज में भी होनी चाहिए। तो सबसे छोटा वो संख्या 180 है जो ये सब से कटेगा, तो इससे ही बड़ा है, हाँ तो 19, 18 है तो 18 में 19, 18 का स्क्वायर कुछ करेंगे तो 900 आएगा, नहीं आएगा, इसका गुना में आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है, नहीं 18 35 भी नहीं आएगा, 18 में 25 भी नहीं आएगा 18 का गुना में, तो 18 में तब यही आएगा, यही आएगा, ये सब तो आ नहीं रहा है। चाहे इसको देख लेते हैं पूर्ण वर्ग कैसे होगा। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या बोले हैं, या तो कितना से गुना करते हैं तो पूर्ण वर्ग होगा, वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। कितना से गुना करने पर पूर्ण वर्ग, तो 2 9 18, 2 0 0, 2 चौके 8, 2 बचे 10, 5 से 5 9 45, 3 तिया 9, तो देखो 3 2 है, 2 2 है, 5 का कमी है, 5 से गुना करने पर, तो 18 180 को 5 से गुना कर कितना होगा, 5 0 0, 5 8 40, 5 का 5 और 4 9, आ गया। तो 19 हमको नहीं आता लेकिन आ गया, 18 25 90 होता है, हाँ आ गया, ये वाला आ रहा है ना, इसका गुना में ये आ रहा है, बाकी तो 35 नहीं आ सकता, 25 नहीं, ये भी नहीं आएगा, है ना, ये आ रहा है, ठीक है। तो यही आंसर सही होगा, ठीक है। इसका गुना में आना चाहिए, ठीक है। तो 18 25 90 होता है इतना, ये और बाकी सब नहीं आता है। 18 हो गया, 19 में आएंगे। तो किसी किसान को अपने बाग में, एगो किसान है हम रही जैसा, उसको एगो बाग में इतना लगाना है पेड़, और वही बात होगा कि जितना लाइन रहेगा उतना पेड़ लगाना है, ठीक है। यह 3 लाइन है, 4 लाइन तो 4 एगो पॉइंट रहेगा, 4 लाइन अगर रहे तो सब में 4 गो पेड़, 5 लाइन रहे तो 5 जो, मैंने कहने का मतलब घुमा फिरा के बतिया वही है, वर्गमूल निकाल कह रहा है, ठीक है। तो वर्गमूल निकाल कह रहा है तो वर्गमूल निकाल देते हैं। एक कतार में कितने वर्गमूल निकालो, तरीका वही है, कौन सा तरीका, भाग विधि, यहीं पे करते हैं, कहा बार बार लिखते रहे, ऐसा कर देना है, इधर इधर इसको देखना है कि 57 किस में आएगा, 7 7 49, 7 7 7 लिख दो, 7 7 49, 17 में 9 घटा दे 8, इधर 76 उतार दो, 7 7 14, यहाँ कुछ भर ताकि ये आवे, तो 4 भरते हैं, आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 एक 17, 4 का 4, एक 5 हो रहा है, 4 भरने से नहीं आते, 6 भरने से आ ही जाएगा, 6 छक 36, 6 चौके 24 और 3 27, 6 का 6 और 2 8, ठीक है। तो 6 भरने से आया, मतलब 76 लाइन होगा और 76 वो पेड़ हर लाइन में लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, 269 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल पूर्ण वर्ग हो। तो ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत कर दिए, ठीक है। क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने वाला हम बोले हैं कैसा करना है, भाग विधि से, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा ऐसा ही विधि से जो जोड़ा जाए बोले हैं, तो ज़्यादा ला करके करना है ना। तो इसको हटाते हैं, थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, एक ही टाइप का ज़्यादा क्वेश्चन है। कौन नंबर था, थोड़ा दूसरा टाइप में आते हैं, 20 था।
21 वर्गमूल क्या है निकालना डायरेक्ट, तो वर्गमूल निकाल ले सकते हैं। हाँ 22 नंबर देखो थोड़ा सा अलग लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं, वैसे आसान है। 169 प्लस 100 प्लस 400 माइनस 64, ये क्वेश्चन है, इसका हल करना है। इसका मान क्या होगा, तो देखो इस सिंपल रूट में, रूट थोड़ा सा 81 किस में आएगा, 9 169 किस में आएगा, 13 में, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 1 आएगा। और 100 किस में, 10 नहीं 100, 400 किस में आएगा, 20 20 20 से 400, और ये 88 64 ये माइनस में है, ठीक है। तो सबको जोड़ दो, तो 20 यहाँ 30 40 और 3 43 और 9 में 8 घटा दो तो 1 43 और 1 44, ठीक है, जोड़ घटा हुआ है, सिंपल से। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक, 0.81 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, प्लस 0.01 बटा 0.64 माइनस 0.63, ये क्वेश्चन है। देखो ध्यान से करना क्या है, सबसे पहले 81 99 81 होता है ना, तो इसका अगर रूट हटाएंगे तो 0.9 होगा, ठीक है। फिर इसमें 0.1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही ना होता है, तो 0.1 होगा, है ना। पॉइंट में जब भी रहे तो इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो 1 अंक बाद पॉइंट है तो 2 अंक बाद हो जाएगा, तो 1 1 और 2 अंक बाद पॉइंट। यहाँ देखो 99 81 और 2 अंक बाद पॉइंट, तो 1 अंक बाद हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, स्क्वायर करने से 2 अंक हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये हो गया 64, तो 8 8 64 तो 0.8 माइनस 6 6 36 0.6। देखो 0.9 में 0.1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 10, यानी 1.0 हो गया। यहाँ 8 में 1 घटा तो 0.6 ना था, 6 है, हाँ 1 नहीं, कितना बच गया 2, 0.2। पॉइंट से पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट के बाद 1 है तो कट गया, तो बच गया 1/2। 1/2 होगा या 0.5 होगा, कुछ तो होना चाहिए। 0.5 आई कौन होना है रे बाबा, पॉइंट 1/2 2 ऊपर 1, हा, एक सेकेंड ऊपर 10 बच गया ना, पॉइंट हटावे, पॉइंट काटे तो 10 ना है, 10 तो 2 पचे 10, मतलब 5 आंसर, ठीक है। 24 नंबर में आ गए। 24 नंबर में बहुत छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें जोड़ने पर पूर्ण वर्ग होते, जोड़ने वाला बता दिए। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिससे भाग देने पर, भाग देने वाला भी बता दिए, भाग में वो गुणनखंड करना है, जोड़ने में भाग विदेश करना है। 26 जनवरी को एक स्कूल में इतना छात्र है, उसको उतना ही पंक्ति उतना ही नंबर है ना, उतना ही में खड़ा करना, उतना ही लाइन रहेगा, उतना ही स्टूडेंट रहेगा, मतलब वही वर्गमूल निकालना है, ठीक है। 27 में आते हैं, थोड़ा वही न्यूमेरिकल वाला है, 16/361 भागा 80/114 जोड़ 784/35, ये है, ठीक। सॉल्व करना होगा इसको, कोई दिक्कत नहीं। 16 है, 16 रहने दो, बटा 361 किस में आता है, 361 किस में आता है, 19 में आना चाहिए, किस में 19 का स्क्वायर करके देखो, 9 9 81 हाथ में 8 8 9 दूनी 18 1 18 और 8 8 8 16 है, 1 बच गया, 1 1 का 1 और 1, अच्छा 18 और 8 26 होगा, तो 1 1 का 1 और 2 3 आ गया, मतलब 19 लिख दे, भागा, ये तो इसमें रूट तो है नहीं ना है, रूट नहीं ना है रे बाबा, नहीं है, रूट नहीं है तो इसको देखो, जब भी बट्टे में रहे फ्रैक्शन में गुणा में बदलते हैं, इसको पलटते हैं, यानी 114 ऊपर 80 नीचे, फिर इधर ये 784 किस में आता है, तो 4 चौके 16, या तो 24 में आएगा या 26 में आएगा, तो 26 में ही आएगा। देखो 6 6 36 और 6 दूनी 12 दूनी 24 25 26 27 है, 6 दूनी 12 दूनी 24 25 26 27 7 आ रहा है, 2 दूनी 4 5 6 676 4 8 36 है, तो 4 में कहाँ से आएगा, 24 या 26 में आएगा, वहाँ 4 है, हमको लगा दूसरा 784 है ना, तो या तो 2 में आएगा या 8 में, यानी 2 8 वरना 18 में आएगा या 22 में आएगा या 28 में आएगा, तो उतना दूर नहीं जाना है। ये 19 में आ रहा है तो 28 में आ जाएगा या 22 में, 28 में आएगा। 8 का स्क्वायर 16 64 का बोल रहे हैं, 88 64 8 दूनी 16 दूनी 32 33 34 35 36 8 दूनी 16 दूनी 32
33 34 35 36 37 38 हो गया, 6 बचल था ना, 3 बचा, 3 2 दूनी 4 और 3 7 है ना, 28 में आया, 28/35। चल ठीक है, 16/85 काट दे, 16/85। 19 का पारा में 114 आता है का? 19 छक 9 छक 54, 6 5 11, तो 19 छक 114 होता है, ठीक है। और थोड़ा भूल आ गए हैं, 4/5 बच गया और उधर 28/35, 28/35 काट दे इसको, 7 चौके 28, 7 बचे 35, ठीक है। तो वहाँ भी बच गया 4/5, देखो सिंपल बच गया, 5 5 है तो 5 रह जाएगा, 4 4 8, 8/5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया 8/5 ऑप्शन है कि नहीं रे बाबा? 8/5 ऑप्शन में देखिए नहीं रहा है, 8/5 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में 1 दिख रहा है। इसका मतलब एक चीज़ समझ में आ रहा है, ये भाग होगा, है ना, कहिए ये भाग है तो ये हो भागे होना चाहिए, भाग होगा, गलती से मिस्टेक हो गया है। भाग होगा मतलब गुना में बदलाएगा, तो गुना में जाएगा तो ऊपर 5 नीचे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 5 4 4 कटेगा, एक आंसर होगा। तो जो भी होगा, गुना होगा तो गुना लगाना, भाग होगा तो भाग लगाना, जोड़ होगा तो जोड़ लगाना, है ना, बनेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर, और 2 क्वेश्चन है भागीय गण है ना। 28 नंबर क्वेश्चन है, 20 का वर्गमूल के दशमलव के 3 स्थान तक गया, 20 का वर्गमूल निकालना, वर्गमूल कहाँ तक? तो 3, दशमलव का 3 है ना, मतलब पॉइंट के बाद 3 गो नंबर रहना चाहिए, 3 तक निकालना है। चलो ये ठीक है। चलो दशमलव का जब भी दशमलव निकालना हो तो भाग विधि से ही काम होगा, ये वाला विधि से, ठीक है। और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, दशमलव तक जाना है। देखो 20 का डायरेक्ट करना होगा, 1 जोड़ा है, 4 चौका होगा, 4 चौके यहाँ भी 4 लिखेंगे, 16, 4 बच गया, 4 बच गया, इधर 8। अब यहाँ तो पॉइंट लगाना होगा, कहे खत्म हो गया, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 2 0 डबल 0 एक बार इसमें निकलते हैं, उतारते हैं, ठीक है। नंबर को भी 2 उतारते हैं, वैसे ही 0 को भी डबल एक बार। तो अब इसमें भरो 400 आने जैसा, 2 भर तो 3 भर, 3 8 5 भरे, 5 8 40, 5 भर दे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। देखो 5 भरेंगे तो 5 5 25 होगा, और 5 8 40, 2 42, 4 रखे, 4 चौके 16, 4 8 32 33, ये हो गया। इधर घटाने का, इधर जोड़ने का, ये हो गया। 4 भरे तो 4 लिखेंगे यहाँ में, 10 में 4 बच गया, 9 में 6 बच गया, इधर कुछ नहीं, 4 जोड़ो इसमें, 88 हो गया। अब यहाँ 64 के बाद फिर पॉइंट लगा ले तो 2 0 लगा देंगे, फिर 8 भरेंगे तो 88 64 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 7 भरेंगे, 37 37 49, 7 8 56 57 58 60 का 0 हाथ में 6, 7 8 56 और 6 56 और 6 60 हो गया। तो बच गया 9 में 1 10 या 9 3, इतना बच गया। फिर इधर जोड़ेंगे, 7 भरे तो यहाँ भी 7 लिखेंगे, 7 7 14, 8 और 1 9, इधर 8। फिर यहाँ कुछ भरेंगे, है ना, ये भर रहे हैं बाद में भरेंगे। फिर यहाँ 2 0 यहाँ लगाएंगे, और इतना आना चाहिए, इससे कम कितना भरे, 8 3 24, 8 चौके 32, 3 या 4 भरने से आएगा। चलो 3 भर के देखते हैं, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 9 27, 28 हो जाएगा, 3 8 24, 25 26, ज़्यादा ही कम हो गया का। 4 भर के एक बार देख लेते हैं, 8 9 4 4 4, 4 भरेंगे, 4 से गुना होगा, 4 चौके 16, 4 16 17, 4 9 36 और 1 37, 4 8 32, 33 34 35, चलो 35, ठीक है। 5 भरने से काम हो सकता है क्या? 5 8 40 हो जाएगा, नहीं होगा, 5 भरने से नहीं होगा, 4 भरने से ठीक आया, ठीक है, 4 4, तो 4 और 4 भरने से जो भी आया यहाँ पे लिख देना है, लिखते नहीं रहिए। ये पॉइंट के बाद बोला था 3 तक जाना है, तो पॉइंट के बाद 3 तक गए तो 4.474 हुआ, 4.474 हुआ। ऑप्शन में है कि नहीं रे बाप? 4 6 4 7 4 हैं, 4 7 4 ना है, 4 7 5 है, 4 7 5 है, मतलब 5 भरने से आ जाएगा, है ना, 4 7 5 है। तो खैर इतना किए ना, तो 4 7 आया सही, 4 7 देखना ऑप्शन में, है ना, ऑप्शन देखते रहना कि 4 7 किस में, 4 7, तो 5.47 है, 5.47 है ये नहीं, 5.47 है ये नहीं, 5.57 कहीं पे मिस्टेक हुआ है, 4.475 होना चाहिए, यहाँ 5 पॉइंट गलती से लिख दिया है, 5 पॉइंट लिख दिया 4 7, क्या कि बनाए तो सही है, 4 4 16, 4 5 गया, 4 4 8 हो गया, 2 0 उतरता है, उतार दिए,
4 भरे तो 4 चौके 16, 4 अठे 32 और 33, तो बच गया 4, 6 3 9, ठीक है। इधर जोड़े तो 4 4 8 और 8, ठीक है। तो 4.474 होगा, ऑप्शन ए में नहीं है, ठीक है। 4.47 2 है ऑप्शन वहाँ में, तो 2 कहाँ से आएगा? 2 रखने से तो बहुत ही कम आ रहा था, यहाँ गलती हुआ है। 37 कहाँ, ये तो ठीक हुआ। 37 7 49, 7 8 56, 57 58 59 60, 49 में 4 में बचा 60 हुआ। 7 8 56 और 60, अच्छा यहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा गलती हुआ। 56 में 6 12 60 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया 2 2 में 1 9 1, 2 0 उतारेंगे। हाँ तो चलो 7 तक तो मतलब 4 ये 7 तक ठीक है, तब तो 4 7 के बाद 2 होगा। हाँ चलो ठीक है, 2 2 4 7 2, ठीक है। या गुना में थोड़ा सा गलती हो गया तो ये होगा लास्ट 2। हाँ क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर, 4 अंकों के बाद सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? देखो ध्यान से, क्वेश्चन 4 अंकों का बोला, 4 अंक का संख्या लिखना है, 4 अंक का सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे 4 अंक का सबसे छोटी संख्या लिखना है, लेकिन वो छोटी संख्या पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो सबसे पहले 4 अंक का सबसे छोटी संख्या ये है, और ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग है का ये नहीं है, किसी का वर्ग करने से इतना आएगा, 9 ही आएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसमें कितना जोड़ने से पूर्ण वर्ग हुआ ये निकालना होगा, क्योंकि घटावेंगे तब तो 4 से 3 अंक हो जाएगा। 4 अंक में हमको आंसर लाना है, तो कितना जोड़ने से पूर्ण वर्ग होगा वो वाला तरीका करेंगे। तो चलो कितना जोड़ने से होगा, तो ऐसा ऐसा कर देंगे। 3 से होगा 3 3 9, 1 बचेगा, इधर 3 3 6 और इधर 2 0। अब यहाँ भरो कितना कि ये आवे, तो कितना जोड़ने पर पूर्ण वर्ग होगा, ये ना बोला, कितना जोड़ने पर पूर्ण वर्ग। कहा कि 1000 में कुछ जोड़ेंगे तभी ये 4 अंक रहेगा, घटाएंगे 3 अंक हो जाएगा। तो जब भी बोले हैं तो कितना जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो, तो क्या करना, इससे बड़ा लाना है, ठीक है। तो 100 नहीं ला के इससे थोड़ा सा बड़ा लाएंगे। तो अगर 3 रखेंगे तो 3 6 18 ज़्यादा बड़ा लग रहा है। 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 6 दूनी 12, हाँ 2 रखने से 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, देखो थोड़ा सा बड़ा आया। इसको घटाओ तो 124 में 24 घटाएंगे 24 होगा, मतलब 24 जोड़ दो, तो 24 जोड़ देंगे तो 1024 1024 4 अंक का वह सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। 30 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यही है इस अध्याय का। 1728 का घनमूल निकालने की, घनमूल, ठीक है, घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है, ठीक है। खत्म हो गया, इतना ही लास्ट क्वेश्चन। घनमूल मतलब क्या है कि 3 का जोड़ा कर देना है, ठीक है। 1 7 2 8, घनमूल का कोई तरीका नहीं, इसका गुणनखंड ही करना है। 2 6 18 आइए, 2 6 18 का है बोला, 2 8 16, 1 गया 2 6 12, 2 चौक 8, 2 चौके 8, 2 3 6 2 3 4, 2 दूनी 4, 2 1 2 2 6 12, 2 1 2 2 0 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 27 से 54, 3 9 27, 3 3 9। देखो घनमूल मतलब होता है 3 बार आना चाहिए। 2 2 2 क्या है, 2 3 3 6 गो है, गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना 3 भी 3 गो है, 3 3, तो 2 3 गो है, तो यहाँ से 1 लिखा जाएगा। 2 3 गो है, यहाँ से 1 लिखेगा। घन माने 3 ठो है ना, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे ये जो 30 क्वेश्चन किए आज का वीडियो में, 30 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आवे, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए, क्योंकि थोड़ा व्यूज कम आ रहा है, इसी चलते थोड़ा रुक जा रहा है, अभी 2 दिन गैप हो गया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमको भी मज़ा आएगा, है ना। क्या कीजिएगा, थोड़ा गरीब आदमी है, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि सटासट ऐसा करे, मेहनत बहुत करना पड़ता है इस सब बोर्ड में, आपको पता होगा। तो डिजिटल बोर्ड वालों को आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर मेहनत को कोई पढ़ा रहा है ऐसा सिंपल कुछ बोर्ड में, तो ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप लोग करते उल्टा है, खाली डिजिटल बोर्ड खोजते हैं। उसमें क्या दिक्कत है, वो बस जिसके पास पैसा है डिजिटल बोर्ड लगा दे रहा है। ऐसा बात नहीं कि डिजिटल बोर्ड लगा दिया तो उसके पास दिमाग वो डिजिटल हो गया, है ना, नहीं। डिजिटल बोर्ड में पढ़े या करिया बोर्ड में पढ़े, चरखा बोर्ड में पढ़े, कोनो बोर्ड में पढ़े, समझ में आना चाहिए, ठीक है। पढ़ाने वाला सही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा है तो 2025 तक हम भी डिजिटल बोर्ड इंशाल्लाह ले ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आवेंगे ना, तो नेक्स्ट चैप्टर है एकीक नियम, यूनिटरी मेथड, बहुत खतरनाक चैप्टर है, उसको देखेंगे, ठीक है। खतरनाक है लेकिन एकदम बहुत आसानी से बनाएंगे चीज़ों को, लंबा लंबा हिंदी से क्वेश्चन रहेगा उसमें खाली। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।